हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 21 श्लोक संख्या 17 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 21, जिसका शीर्षक है मनु कर्दम संवाद। मनु महाराज के पुत्र कर्दम ऋषि ने कर्दम ऋषि ने बहुत सुंदर भगवान की 10,000 वर्षों तक तपस्या की, और भगवान प्रकट हुए तो भगवान के दर्शन करके वो अत्यंत ही प्रसन्न हुए। भगवान ने उनसे कर्दम ऋषि से कहा कि बताओ आपकी इच्छा क्या है। कर्दम ऋषि ने कहा, आप तो सब वरों के वरदान प्रदान करने वाले हो, आप तो मुक्ति प्रदान करने वाले हो, आप तो गोलोक धाम प्रदान करने वाले हो। वो बहुत ही निकृष्ट जीव होते हैं जो भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं को लेकर आपके पास आते हैं, क्योंकि आप तो आध्यात्मिक जगत को भी प्रदान करने वाले हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो कि मुझे भक्ति में सहायता करे, मेरी इच्छाओं को पूरा करे। तो इस तरह से कर्दम मुनि ने भगवान से बहुत ही सुंदर याचना की, और उसके उपरांत आज श्लोक नंबर 17 में कर्दम मुनि भगवान से कहते हैं, लोकांश्च लोकान् उगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम् परस्परं तत्
गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा लोकांश लोकान् उगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणात् पत्रम् परस्परं त्वद् गुणवादसिधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा। शब्दार्थ लोकांश लोकानुगतान, लोकान अर्थात सांसारिक कार्यकलाप, च तथा लोका अनुगतान यानी सांसारिकता के अनुसरण करने वाले, पशुश्च यानी पशुवत तथा हित्वा, हित्वा मतलब त्याग कर, श्रिता शरणागत ते तुम्हारे, चरणा अर्थात चरण कमलों का, आतपत्रम मतलब छत्र, परस्परम तद गुणवादसिधो परस्परम एक दूसरे से, त्वत यानी तुम्हारे, गुणवाद यानी गुणों का तर्क वितर्क द्वारा, सीधो मादक, पीयूष निर्यापित देह, पीयूष मन अमृत से, निर्यापित बुझाया गया, देह धर्मा शरीर की मूल आवश्यकताएं। अनुवाद। कर्दमुनि भगवान से कहते हैं, फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशु तुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत यानी सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से इसको समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्दम मुनि विवाहित जीवन की आवश्यकता का वर्णन करने के बाद इस बात पर बल देते हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं उनके लिए विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य रूढ़ यानी घिसे पिटे नियम हैं। पशु जीवन के नियम खाना, सोना, मैथुन तथा रक्षा करना वास्तव में शरीर की आवश्यकताएं हैं, किंतु जो पुरुष इस भौतिक जगत में इन रूढ़ कार्यकलापों को त्याग कर दिव्य कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है, वह सामाजिक रूढ़ियों से छूट जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लोकांश लोकान अनुगतास पशुंश हित्वा श्रितास्ते चरणार पत्रम। भगवान के चरण कमलों के शरण को ग्रहण करने के उपरांत ये भौतिक जो भी घिसे पिटे नियम हैं जिनमें जीव इतना आसक्त है, खाना, सोना, मैथुन करना, ये सब बहुत ही निगरणीय लगने लगते हैं। ये वास्तव में शरीर की आवश्यकताएं हैं, किंतु जो पुरुष इस भौतिक जगत के इन रूढ़ कार्यों कलापों को त्याग कर दिव्य कृष्ण भावनामृत में लगता है तो वह सामाजिक रूढ़ियों से छूट जाता है। बद्ध जीव तो माया या शाश्वत काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के वश में रहता है, किंतु ज्यों ही वह कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है त्यों ही वह भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सीमाओं को लांघ कर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थिर हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो माया का जाल है, वैसे तो जीव इस शाश्वत जाल में फंसा रहता है, लेकिन जैसे ही वो भगवान की भक्ति में लगता है त्यों ही वह भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सीमाओं को लांघकर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। भूत के कर्मों का जो उसको हिसाब किताब चुकाना है, जो वर्तमान में जो इसको कर्तव्य निभाने, वो सब कुछ
से परे हो जाता है और शाश्वत कार्य में लगता है, अर्थात भक्ति। क्योंकि वास्तविक जो हमारा शाश्वत कार्य है वो भगवान से प्रेम करना है। तो भौतिक जीवन के सुखों के भोग के लिए मनुष्य को वैदिक आदेशों के अनुसार चलना चाहिए, किंतु जिन्होंने भगवान की भक्ति करना स्वीकार कर ली वे इस भौतिक जगत के किसी प्रकार के विधि विधान से भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जिस कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं वही इस भौतिक जगत को चलाता है, उसी की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। तो ये सारे विधि विधान से कोई भयभीत नहीं होता। ऐसे भक्त भौतिक कार्यकलापों की रूढ़ियों की परवाह नहीं करते। वे निर्भीक होकर उस शरण को ग्रहण करते हैं जो जन्म मरण के चक्कर रूपी धूप के लिए छाते के समान है। यह साफ साफ बताया है कि भगवान के जो चरण कमल हैं वो क्या है? आतपत्र। आतपत्र कहते हैं छत्र है वो। ये जो भौतिक जन्म मरण का चक्कर है उससे हित्वाश्रितास्ते चरणात्र पत्र। ये सब जो विधि विधान है, जो भव बंधन है, जो कर्मों का जो ये सर्कल है, जन्म मरण का चक्कर है, जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। दुख एक ही है जीव को कि आत्मा कभी एक शरीर में कभी दूसरे शरीर में परिवर्तित कर रही है। तो बद्ध जीव का यह भौतिक अस्तित्व ही संसार कहलाता है। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके अत्यंत सुंदर भौतिक परिस्थिति में जन्म ग्रहण कर सकता है, किंतु जिस प्रकार के अनुसार जन्म तथा मृत्यु होती है वह भीषण अग्नि के समान है। भले ही किसी को बहुत अच्छा जन्म मिला हो, अच्छे कुल में, अच्छे शरीर में, बहुत ही धनवान घर में, कैसे में भी, लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताना जो चाहते हैं वो क्या है कि आखिर तो है ना, उसको जन्म लेना पड़ेगा और जन्म के उपरांत एक दिन मृत्यु आएगी। तो जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु होती है वह भीषण अग्नि के समान है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की प्रार्थना में इसका वर्णन किया है। संसार धावानल नील, यानी संसार अर्थात जन्म मरण के चक्कर वन की अग्नि के सदृश है। वन की अग्नि लकड़ियों के घर्षण से स्वतः लगती है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता है। उसे ना तो कोई दयावान पुरुष ना ही अग्नि विभाग बुझाव कर सकता है, यानी जो फायर ब्रिगेड है वो या कोई भी व्यक्ति उसको बुझा नहीं सकता। वह तो तभी बुझ सकती है जब बादलों से मूसलाधार वर्षा हो। बादलों की उपमा गुरु की कृपा से दी गई है। गुरु की कृपा से भगवान का अनुग्रह रूपी बादल लाया जा सकता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। वास्तव में जब सूर्य तपता है तब बादल के अंदर जो जल होता है समुद्र का वो वर्षा के स्वरूप में जमा हो जाता है। उसी तरह से जब कोई वैष्णव अपनी भक्ति के द्वारा बहुत बहुत प्रयास करता है, साधना करता है, तब भगवान जो कि करुणा के सिंधु हैं उस वैष्णव की भक्ति की गर्मी से उस करुणा के सिंधु का जल जो है वो गुरु महाराज जो है उनके अंदर जिस बादल में जिस तरह पानी होता है उस तरह वो जल करुणा का भर जाता है। और फिर गुरु महाराज जो है वो उस जल को हम जैसे पतित जीवों पर कृपा बरसाने के लिए उस जल को हमारे ऊपर बरसाते हैं। जहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं बादल की उपमा गुरु की कृपा से दी गई है।
गुरु की कृपा से भगवान का अनुग्रह रूपी बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने लगती है और संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। इसकी भी यहाँ व्याख्या की गई है। भौतिक संसार के रूढ़बद्ध जीवों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं, वरन भगवान का जप और उनके कार्यकलापों का श्रवण करते हुए भक्तिमय सेवा में ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी किस तरह से भगवान की शरण ग्रहण करनी है उसके विषय में बता रहे हैं। कुछ लोग तो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वो भगवान के कार्यकलापों को सुनकर कभी आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि जो भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार नहीं करते वो भला भागवतम जैसे महान ग्रंथ को क्यों स्वीकार कर सकते हैं जिसमें केवल भगवान की ही लीलाएं हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं, वरन भगवान के का जप और उनके कार्यकलापों का श्रवण करते हुए, श्रवण तथा कीर्तन करते हुए भक्तिमय सेवा में ग्रहण करनी चाहिए, तभी सांसारिक कर्मों एवं भवबंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह संसार के बद्ध जीवन और तथाकथित सभ्य पुरुष की संगति का परित्याग कर दे, जो शिष्ट रूप में केवल खाने सोने संभोग करने तथा रक्षा करने का वही घिसा पिटा जीवन बिता रहे हैं। भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण करने यहाँ पर त्वत् गुणानुवाद, जैसे यहाँ पर परस्परम तत् गुणानुवाद, तो भगवान के भक्त जब मिलते हैं तो परस्पर भगवान के गुणानुवाद का विस्तार करते हैं और उसके रूप में वर्णन करते हैं। भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का पान करके ही मनुष्य इस संसार के मादक को भूल सकता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उपाय बता रहे हैं कि हम ये जो संसार के धावानल में फंसे हुए हैं, भौतिक जगत के आनंद और आकर्षण के कारण हम अपने ना जाने कितने जन्मों से अपने कृष्ण से दूर हैं, तो उस कृष्ण के प्रति आकर्षण का एकमात्र तरीका जो बता रहे हैं वो क्या है? भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत। जितना जितना भगवान के विषय में कीर्तन करेंगे, जितना जितना भगवान के शब्दामृत को श्रवण करेंगे, उतना उतना हम भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। और यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रेम हो जाए कृष्ण से, आसक्ति हो जाए भगवान से, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो पुनः निर्माण हो जाए। इसी के लिए ये सारी साधना है। तो और इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना। तो हमारा सौभाग्य है कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। भले ही कभी लगता है कि श्रवण करने में आनंद नहीं आता, कभी कुछ शुष्क चिंतन आ जाता है जिसमें लगता है कि हमको सही से समझ में नहीं आ रहा है, बस सुन रहे हैं, भले ही कुछ भी हो। लेकिन ये जो शब्द हम सुन रहे हैं वो साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवतम भगवान का वांग्मयी स्वरूप है, साक्षात भगवान का सानिध्य है। ये जो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं वो साक्षात भगवान ने उनको डिक्टेट कराए हैं। तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है रास्ता सही होता है लेकिन चलने में थोड़ा कठिन लगता है, तो यूं समझो आगे मंजिल इसी रास्ते पर है, तो भले ही थोड़ा सा कठिन लगे, कुछ भी हो, हमें इसी रास्ते पर दृढ़ता के साथ चलते रहना है। कभी भी भागवतम को श्रवण करना नहीं छोड़ना है, कभी भी नाम जप करना नहीं छोड़ना है। आगे कर्दम मुनि भगवान से कहते हैं, न ते जराक्ष भ्रमिरायुरेषाम् त्रयोदशारं त्रिशतं शिष्टपूर्वा शरणेम्य
नंत चरी यत्रिणाभि कराल सत्रोत्तु गदा जगदाचित्य धावत। क्षमा। न तेजराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं 300 षष्टिपूर्व शर्णेयनन्तच्छदीय त्रिणाभि करालत्रोतो जगदाच्छद्य धावत। न ते अजर, न मन नहीं, ते मन तुम्हारे, अजर यानी अमर ब्रह्मा का अक्ष ब्रह्मी, अक्ष कहते हैं धुरी, ब्रह्मी यानी घूमती हुई, आयु यानी जीवन काल, एशाम भक्तों का त्रयोदशा यानी 13, अरम मतलब तीलियां अरा, त्रिशतम अर्थात 300, षष्टि अर्थात 60, पूर्व यानी जोड़ गांठे, शर्ण यानी 6, नेमी यानी परिधियां रिम, अनंत यानी असंख्य, छदी अर्थात पत्तियां या पत्र, यत तृणाभि, यत माना जो, तृणा यानी 3, नाभि यानी नाभियां, कराल स्तोत्र अर्थात प्रचंड वेग से, जगत यानी ब्रह्मांड, आच्छाद्य यानी छेदन करता हुआ, धावत यानी दौड़ता हुआ। अनुवाद। कर्दम मुनि भगवान से कहते हैं, आपका 3 नाभि वाला काल चक्र अमर ब्रह्मा की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तीलियां यानी अरे 360 जोड़, 6 परिधियां तथा उस पर अनंत पत्तियां यानी पत्थर पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि काल द्वारा भक्तों की जीवन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जैसे काल गुजर रहा होता है तो प्रत्येक जीव के जो जीवन है वो गुजर रहा होता है, यानी कम होता है, लेकिन भक्तों के जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति करने से मनुष्य बड़े से बड़े भय से बच जाता है। भगवान कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण, और इससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। वैदिक साहित्य में कहा गया है, हरिम विना न श्रुतिम तरंती, हरिम विना यानी हरि के बगैर, न श्रुतिम तरंती अर्थात जन्म मरण का चक्कर नहीं पार किया जा सकता। भगवान के अनुग्रह के बिना जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान तथा उनके कार्यों की दिव्य प्रकृति, उनके प्राकट्य तथा अंतर ध्यान को समझने पर ही मृत्यु का चक्र रुक जाता है। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचुना। तो आगे श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि और मनुष्य भगवान के पास वापस जा सकता है। काल को कोई
काल को कई अंशों में विभाजित किया गया है, यथा पल, घट्टिका, मास, वर्ष, अवधियां, ऋतुएं इत्यादि। यानी समय जो है, समय को कैसे हम जानते हैं? सेकंड, घंटा, महीना, साल, ऋतुएं, इस तरह से समय को जानते हैं। तो इस श्लोक में वर्णित सभी विभागों को वैदिक साहित्य की ज्योतिर्विधि परिगणताओं से उनका आंका गया है। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और 4 मास का चातुर्मास होता है। इस प्रकार के 3 चातुर्मासों से एक वर्ष बनता है। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार 13 मास होते हैं। 13वां मास अधिक मास या मल मास कहलाता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद जुड़ता है, किंतु यह काल भक्तों की आयु को छू नहीं सकता। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि उदय तथा अस्त होने के समय सूर्य समस्त जीव आत्माओं का प्राण हरण कर लेता है, किंतु जो भक्ति में लिप्त रहता है सूर्य उनके प्राण नहीं ले सकता। यहाँ पर काल की तुलना एक विशाल चक्र से की गई है, जिसमें 360 जोड़ यानी ऋतुओं के रूप में 6 परिधियां और क्षणों के रूप में असंख्य पत्र लगे हैं। यह नित्य ब्रह्म की धुरी में घूमता रहता है। तो यहाँ पर कर्दम ऋषि जो है वो भगवान से कहते हैं कि आपकी भक्ति इतनी महान है कि ये जो समय है जो बीत रहा है, हर एक क्षण समय बीत रहा है, परंतु भक्तों के जीवन में इससे कोई हानि नहीं होती है। भक्त सदैव जो है वो आनंद से आपका भजन करते रहते हैं और काल भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आगे कर्दम ऋषि भगवान से कहते हैं, कर्दम मुनि भगवान से कहते हैं, एक स्वयं संजगत सिसृक्ष्या द्वितीययात्मन्नधियो गमायया सृजस्यदपासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। एक स्वयं, एक मना एक, स्वयं मना अपने से, सन जगतः, सन अर्थात होकर, जगत यानी ब्रह्मांड, सिसृक्ष्या यानी सृष्टि करने की अभिलाषा से, द्वितीययात्मन्नधियो गमायया, द्वितीयया यानी अद्वितीय, आत्मन यानी अपने में, अधि वश में करते हुए, योग माया यानी योग माया से, सृजस्यदपासि पुनर्ग्रसिष् से, सृजसी अर्थात उत्पन्न करते हैं, अद यानी वे ब्रह्मांड, पासी भ्रमण करते हो, पुनः फिर, ग्रसिष्य से अर्थात अंत कर देते हैं। पहले उत्पन्न करते हैं फिर अंत कर देते हैं। यथो यानी जिस प्रकार, ओणा नाभि एक मकड़ी होती है, रेशम का कीड़ा होता है, उसको बोलते हैं। भगवान, हे भगवान, स्वशक्ति भी अपनी शक्ति से। अनुवाद, कर्दम मुनि भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। हे भगवान, इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते हैं, उन्हें पालते हैं और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन हैं। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है और पुनः उससे निगल जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्लोक में 2 शब्दों के से निर्विशेषवादियों का सिद्धांत के प्रत्येक वस्तु ईश्वर है निरस्त हो जाता है। यहाँ पर कर्दम मुनि कहते हैं कि हे भगवान, आप अकेले हैं।
एक स्वयं संजगत सृक्षय, अकेले हैं किंतु आपकी शक्तियां विविध हैं, बहुत सारी शक्तियां भगवान की। मकड़ी का उदाहरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकड़ी व्यष्टि जीव आत्मा है और यह अपनी शक्ति से जाला बुनती है और उस पर खेलती है और जब चाहती है तो जाले का अंत करके खेल समाप्त कर देती है। जब मकड़ी की लार से जाला बुना जाता है तो मकड़ी निर्गुण नहीं हो जाती, मतलब उसका स्वरूप तो होता है ना। तो इसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण नहीं हो जाता। ये भौतिक जगत को जब भगवान ने बनाया है तो भगवान निर्गुण नहीं है। कोई ऐसी वस्तु नहीं होती है जिसका जन्म जो है, जिसका स्रोत निर्गुण हो। निर्गुण से कुछ नहीं उपजता, बल्कि निर्गुण जो है वो स्वयं सरगुण वस्तु का अभिव्यक्ति है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण नहीं हो जाता। यह प्रार्थना बताती है कि भगवान संवेदनशील हैं और भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, अतः वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे कर्दम ऋषि भगवान से कहते हैं, ये कर्दम ऋषि बहुत ही सुंदर और गूढ़ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। केवल इन प्रार्थनाओं को श्रवण करने से भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नैतत् बतादीश पदम तवीप्सितम यन्माययानस्तनुषे भूत सूक्ष्मम अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षित। वे कहते हैं न तद बतादीश, न एतद, न मना नहीं, एतद मना यह, बत यानी निसंदेह, आदिश हे भगवान। पदम तवेप्सितम, पदम यानी भौतिक संसार, तव यानी तुम्हारा, ईप्सितम इच्छा। भगवान को कहते हैं ये भौतिक जगत की निर्माण करने की इच्छा आपकी नहीं है। और यन मायया नस्तु नुषु भूत सूक्ष्मम, यन मायया, जो, यन मना जो, मायया मना आपकी बहिरंगा शक्ति से, न मना हमारे लिए, तनुषे प्रकट होते हो, भूत सूक्ष्मम स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व, अनुग्रहाय अनुग्रह करने के लिए। तो ये आपकी इच्छा नहीं है बल्कि हमारी इच्छा है कि हम भौतिक जगत में आनंद लें, इसलिए हमारे लिए आप इस भौतिक जगत की रचना करते हो और प्रकट करते हो उसको। आगे कहते हैं अनुग्रहाय त्वयि त्वपि यर्हि मायया, मायया यानी आपकी अहितु की कृपा से, और इसलिए मैं आपसे एक अनुग्रह करता हूँ। लसत तुलस्या भगवान विलक्षित, लसत मना भव्य, तुलस्या यानी तुलसी दल की माला से भगवान, हे भगवान, विलक्षता देखा जाता। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हे भगवान, इच्छा के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। ये भौतिक में जो कुछ भी है भगवान ने हम जीवों के आनंद के लिए, तुष्टि के लिए प्रकट किया है। श्रील प्रभुपाद कर्दम ऋषि भगवान से कहते हैं कि आपकी अहितु की कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से अभिभूत होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो भगवान अभी उनके सामने प्रकट हैं और उनसे यही याचना करते हैं कि ये तो सृष्टि का खेल, जन्म मरण का चक्कर, आपके चरणों में आकर सब कुछ समाप्त हो जाता है और साथ साथ में ये सृष्टि का निर्माण आप हमारे लिए करते हो, बद्ध जीवों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हो। मैं आपसे बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है वो नित्य रूप से मेरे सामने प्रकट होकर सदैव
मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक जगत की सृष्टि परमेश्वर की निजी इच्छा से नहीं वरन उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा होती है, क्योंकि जीव आत्माएं उसका उपभोग करना चाहती हैं। जैसे ही भगवान जीव आत्मा के हृदय की इच्छा को समझकर इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं ताकि जीव आत्मा संतुष्ट होना चाहती है, इसलिए भगवान की कोई इच्छा नहीं है कि भगवान इस तरह की भौतिक जगत का निर्माण करे। भगवान जीव आत्माओं को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह संसार उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया है जो इंद्रिय तृप्ति का सुख नहीं उठाना चाहते, जो निरंतर दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं और जो नित्य कृष्ण भावनामृत भावित रहते हैं। उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान है। जो भक्त हैं उनके लिए थोड़ी है ये, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनके लिए थोड़ी है ये जगत। तो इसलिए निश्चित रूप से कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, और जो कृष्ण से प्रेम करता है वो कृष्ण की नित्य आध्यात्मिक जगत में सदैव विद्यमान रहता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान है जिसे वे भोग सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र कहा गया है कि जिन लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है उनके लिए यह संसार व्यर्थ है, क्योंकि यह संसार पदम पदम में संकट से पूर्ण है। पदम पदम यत् विपदा, संकटों से ग्रस्त है, तो भक्तों के लिए यहाँ पर कुछ आनंद नहीं है। अतः यह भक्तों के निमित्त ना होकर उन जीव आत्माओं के लिए है जो अपने जोखम पर भौतिक शक्ति को वश में रखना चाहते हैं। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत की सृष्टि कर ली है, जिससे वे अपनी इच्छानुसार भोग सकें। फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। भगवान इच्छा पूर्वक इस भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं, किंतु वे या तो स्वयं साकार होकर अवतरित होते हैं या अपने किसी विश्वास पात्र पुत्र का या सेवक का या फिर वेद व्यास जैसे विश्वसनीय लेखक को उपदेश देने के लिए भेजते हैं। वे भगवद गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं उपदेश देते हैं। सृष्टि के साथ साथ यह प्रचार कार्य भी चलता रहता है। जिस प्रकार जिससे इस संसार में सरड़यत पथभ्रष्ट जीव आत्माएं भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर सकें। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम आदेश है, इस संसार में सारे बनावटी कार्य को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त कार्यकलापों से मुक्त तुम्हें बचा लूंगा, मुक्त करा दूंगा। भगवान कहते हैं, माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः यह भौतिक जगत भक्तों के लिए ना होकर उन जीवों के लिए है जो अपने जोखम पर भौतिक चाहने वालों के लिए भौतिक शक्ति को वश में रखना चाहते हैं। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत की सृष्टि कर ली। जाओ, जो भी करना है ना, जाओ इस भौतिक जगत में जाओ, जितना इंद्रिय सुख भोगतना है भोगो, जितना कष्ट उठाना है मरो, जो भी करना है करो जाकर, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार भोग कर सकें। फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अनिच्छा पूर्वक इस भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं, किंतु वे या तो स्वयं साकार होकर अवतरित होते हैं या अपने किसी विश्वास पात्र पुत्र या सेवक या फिर वेद व्यास जी से विश्वसनीय
विश्वसनीय विश्वास पात्र पुत्र या सेवक या वेद व्यास जी के विश्वसनीय लेखक को उपदेश देने के लिए भेजते हैं। वे भगवत गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं उपदेश देते हैं। सृष्टि के साथ साथ यह प्रचार कार्य भी चलता रहता है, जिससे इस संसार में सड़ रहे पथभ्रष्ट जीव आत्माएं भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर ले। इसीलिए भगवत गीता का अंतिम उपदेश क्या है? संसार के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापमय कर्मों से तुम्हें बचा सकता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान भले ही जीव आत्मा की इस दुर्दशा के कारण कि उसको भौतिक भोग की इच्छा होती है, इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, लेकिन उनकी करुणा जो है वो सदैव विद्यमान रहती है और वो अपनी करुणा के द्वारा इस संसार में स्वयं प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, अपने किसी विश्वास पात्र को भेजते हैं और प्रचार कार्य चलता रहता है ताकि जीव आत्मा भौतिक भवबंधन से छूटकर भगवान के चरणों को स्वीकार कर ले। कर्दम मुनि आगे कहते हैं, तम त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थम स्वमायया वर्तितलो कतंत्रम नामाम्यभीक्ष्णं नमनीय पाद सरोजमल्पीयसी कामवर्षम। तम त्वानुभूत्या, तम यानी उस, त्वा यानी तुमको, अनुभूत्या यानी अनुभूति द्वारा, अपरत अर्थात उपेक्षित क्रिया यानी सकाम कर्मों का सुख, अर्थम यानी जिससे कि स्वमाया वर्ती तलोक तंत्रम, स्वमाया यानी अपनी माया शक्ति से वर्तित लाया गया लोक तंत्रम भौतिक जगत या भौतिक लोक। नमाम्य भीक्षणम नमनीय पाद, नमामि अर्थात नमस्कार करता हूँ, अभीक्षणम निरंतर, नमनीय पूज्य, पाद सरोजम चरण कमलम, सरोजम अल्पीयसी काम वर्षम, अल्पीयसी यानी अकिंचन, काम यानी आकांक्षाएं, वर्षम यानी वर्षा करते हुए। अनुवाद, कर्दम मुनि कहते हैं, मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीव आत्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों में विरक्ति प्राप्त कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक सुख, मुक्ति या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का अभिलाषी है, उसे चाहिए कि भगवान को नमस्कार करे, क्योंकि भगवान प्रत्येक मनुष्य को मनोवांछित वर देने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने दृढ़ता पूर्वक कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो कोई इस संसार में सफलता पूर्वक भोग करना चाहता है, भगवान उसे भोग का वर देते हैं। जो इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे मुक्ति प्रदान करते हैं, और जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में जुटे रहना चाहते हैं, भगवान उसे भक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। भौतिक सुख के लिए उन्होंने वेदों में अनेक यज्ञ करने की संस्तुति की है, और उन आदेशों के लाभ से या तो उच्चतर लोकों में या किसी संपन्न परिवार में रहकर भौतिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये विधियां वेदों में उल्लिखित हैं और लोग उन्हीं से लाभ उठा सकते हैं। इस भौतिक संसार से उद्धार चाहने वाले लोग भी इसी प्रकार लाभ उठा सकते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, सब कुछ, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे आध्यात्मिक जगत का आनंद हो, चाहे भक्ति का आनंद हो, वो सब भगवान के चरणों में बैठकर स्वतः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत नहीं। भक्ति करो, भक्ति करने से यदि भगवान
प्राप्ति नहीं चाहिए तो भक्ति करने से भौतिक सुख भी मिल जाएगा। श्रुति नाम श्रीमताम गेहे, ऐसे घर में खुद ब खुद जन्म हो जाएगा जहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आनंद पूर्वक धन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। यदि भक्ति करेंगे तो मुक्ति भी मिलेगी, यदि भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करके भक्ति की याचना करेंगे तो भक्ति भी मिलेगी। सब कुछ जो भी जीव की इच्छाएं हैं वो केवल भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से प्राप्त हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक कोई इस भौतिक संसार के सुख से ऊब नहीं जाता वह मुक्ति की कामना नहीं कर सकता। मुक्ति भौतिक सुख से ऊबने वाले के लिए है। बहुत ही सुंदर बात है। जब तक हृदय के अंदर थोड़ी भी इच्छा बाकी है तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति किसके लिए है? जो हृदय से इस बात को स्वीकार करके अब मुझे भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहिए, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। भौतिक सुख से जब जीव ऊब जाएगा, अभी तो अच्छा लगता है ना, खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है और इंद्रिय सुख अच्छा लगता है। ये आहार निद्रा भय मैथुन ये वासनाएं जब तक दिल में होंगी ना तब तक मुक्ति की अभिलाषा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः वेदांत सूत्र में कथन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिन्होंने इस संसार में सुखी रहने की आशा छोड़ दी है वे ही परम सत्य की खोज के प्रति उन्मुख होते हैं। जो लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं उनके लिए वेदांत सूत्र तो उपलब्ध है और उसी प्रकार उसका भाष्य श्रीमद् भागवतम भी है। चूंकि भगवत गीता भी वेदांत सूत्र ही है, अतः श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र अथवा श्रीमद् भगवत गीता को समझकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक ज्ञान हो जाने पर सिद्धांततः परमेश्वर से तदाकार हुआ जा सकता है और जब कोई ब्रह्म की सेवा या कृष्ण भक्ति करने लगता है तो वह न केवल मुक्त हो जाता है वरन आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भौतिक सुख के लिए अनेक साधन रहते हैं, है ना। जो भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कमी नहीं है, बहुत साधन है। भौतिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान सभी उपलब्ध हैं और जो उनका भोग करना चाहते हैं भगवान उन्हें वह भी प्रदान करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी वरदान के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ अकामः वर्षम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अत्यंत सार्थक क्यों है, क्योंकि यह सूचित करता है कि जो कोई भगवान के पास पहुंचता है वे उसकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। यहाँ पर भगवान ने कर्दम मुनि कहते हैं सरोजम अल्पीयसी काम वर्षम, तो भगवान सारों को वर्षा करके उनकी काम को उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, किंतु जो श्री कृष्ण से प्रेम करने के साथ ही भौतिक सुख भी चाहता है वह अत्यंत दुविधा में रहता है। श्री कृष्ण उसके प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण दिव्य प्रेमा भक्ति में अनुरक्त होने का उसे अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वह क्रमशः व्यामोह को भूल जाता है। तो अगर खाली कोई भौतिक वस्तुओं को चाहता है तो भगवान उसे तुरंत दे देते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान से प्रेम भी करना चाहता है और भौतिक इच्छाएं भी मन में है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं फिर थोड़ा ट्विंस हो जाता है, उसमें ना ट्विस्ट हो जाता है। तो फिर भगवान तो बहुत ज्यादा दयालु है तो प्रेमा भक्ति उसको पहले प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है और धीरे धीरे उसका वो जो मोह है व्यामोह समाप्त हो जाता है और फिर उसके अंदर केवल कृष्ण भक्ति की इच्छा रह जाती है। जब कर्दम मुनि ने भगवान श्री विष्णु की इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की, उसके उपरांत मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, मैत्रेय उवाच एत्यव्यलीकं प्रणुतो जनाभ तमाभ भाषे
वचसामृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमान प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रो। श्री ऋषि उवाच, अर्थात मैत्रेय मुनि ने कहा, इत्यवलीकम, इति मन इस प्रकार, अव्यलीकम यानी निष्ठापूर्वक, प्रणतो जनाभ, प्रणतो अर्थात प्रशंसित होकर, अब्जनाभ यानी भगवान विष्णु को कहते हैं अब्जनाभ यानी जिनके कमल जैसे नेत्र हैं। तो तम अर्थात कर्दम मुनि को अबभाषय अर्थात उत्तर दिया, वचसा यानी शब्दों में। अब भगवान तमाभभाषे वचसामृते, अपने अमृत जैसे, अमृतेन यानी अमृत के समान मधुर भगवान के शब्द हैं। तो भगवान अभी कर्दम मुनि की इन स्तुतियों से प्रसन्न होकर उनको उत्तर देंगे। सुपर्ण अर्थात गरुड़, पक्ष अर्थात कंधे पर, सुपर्ण पक्ष परिरोचमान, गरुड़ के कंधे पर, अपरी यानी ऊपर, रोचमान चमकते हुए, प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रो, प्रेमस का मतलब होता है स्नेह का, स्मित यानी हंसते होते, उद्वीक्षण देखते हुए, विभ्रमत यानी चलायमान, ब्रोह से यानी बहुत ही सुंदर नेत्रों के साथ उन्होंने कर्दम मुनि की ओर देखा और फिर बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान ने उत्तर दिया। अनुवाद, मैत्रेय ने कहा, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधे पर अत्यंत मनोहारी रूप से देदीप्यमान भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों से उत्तर दिया। उनकी भवें ऋषि की ओर स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। तो बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय मुनि के किस तरह से लग रहे थे, भगवान उत्साह के साथ उनकी ओर देख रहे थे और उनकी जो भवें हैं वो भी हिल रही थी और वो मुस्कुरा कर कर्दम मुनि से बात कर रहे थे, क्योंकि कर्दम मुनि ने बहुत सुंदर प्रार्थना भी की थी, इतना समय तक उन्होंने तपस्या भी की थी। तो भगवान बहुत आनंदित थे उनकी बातों से, उनकी तपस्या से। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वचसामृतेन शब्द महत्वपूर्ण है। जब भी भगवान बोलते हैं तो वे दिव्य लोक से बोलते हैं, भौतिक जगत से नहीं, चूंकि वे दिव्य हैं। उनकी वाणी तथा उनके कार्य भी सभी दिव्य हैं। उनसे संबंध प्रत्येक वस्तु दिव्य है। अमृत शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। भगवान के शब्द तथा उनके कार्य मृत्यु विहीन यानी अमर हैं। अतः वे इस भौतिक जगत के द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इस संसार तथा आध्यात्मिक जगत की ध्वनियां भिन्न भिन्न हैं। अभी वो क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का बोलना दिव्य है, उनके शब्द दिव्य हैं। तो बहुत ही शब्द कैसे अमृत के समान है जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। आध्यात्मिक जगत की ध्वनि अमृत तथा नित्य होती है, जबकि इस संसार की ध्वनि घिसी पिटी तथा नश्वर होती है। नश्वर होती है भौतिक जगत की हम जो भी बातें करते हैं। जैसे अब देखो, दो शास्त्र हो, एक तो इस भौतिक जगत का कोई डाइजेस्ट हो या कोई न्यूज़पेपर हो और एक और श्रीमद् भागवतम हो। भौतिक जगत का जो न्यूज़पेपर जिसको न्यूज़पेपर बोलते हैं, न्यूज़ माना नया नया आज का आया हुआ, और पेपर मतलब अब आज की खबर है, उसमें आज की खबर होती है। लेकिन आज तो उसको पढ़ने में रुचि लेंगे और कल का न्यूज़पेपर जो है वो रद्दी में डाल दिया जाएगा। भले ही न्यूज़पेपर नाम है आज का अभी भी, लेकिन उसका नाम चेंज होकर रद्दी बोल दिया जाएगा कि अब ये न्यूज़पेपर नहीं, ओल्ड पेपर हो गया, नया लेकर आओ। लेकिन भागवतम महापुराण
आज से 5000 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने लिखा, तभी तक वो उतना ही आदरणीय है, उतना ही स्वादिष्ट है, उतना ही नया है जितना कि भगवान के लिए कहा जाता है नव यौवनम च। तो भगवान के शब्द अमृत की तरह हैं, नित्य नवीन है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भौतिक जगत, इस संसार की ध्वनि कैसी है, घिसी पिटी और निश्वर है, लेकिन हमारे पास इस भौतिक जगत में एक दिव्य ध्वनि है। वो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पवित्र नाम की ध्वनि जप करने वाले को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली है। जब जो भी करेगा उसको प्रोत्साहन मिलेगा। यदि कोई उबाऊ शब्दों का उच्चारण करता है तो उससे थकान लगती है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप करे तो थकान का अनुभव कभी नहीं होगा। बजाय इसके वह और उत्साह से अधिकाधिक जप करता ही रहेगा। जब भगवान ने कर्दम मुनि को उत्तर दिया तो उसमें वचसामृतेन शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि वे दिव्य लोक से बोल रहे हैं। उनका उत्तर दिव्य शब्दों में था और जब वे बोल रहे थे तो उनकी भवें प्रेमवश चलायमान थीं। जब भक्त भगवान के यश का गान करता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को बिना हिचक के दिव्य वर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे अकारण भक्तों पर कृपालु होते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बताया कि भगवान के भक्त जब उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके पवित्र नाम का जप करते हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको हर प्रकार का वरदान प्रदान करते हैं। तो अब हम कल पढ़ेंगे कि भगवान हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चंचल चितवन से निहारते हुए कर्दम मुनि को क्या उत्तर देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।